हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनंदन और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है मैरिज और रिलेशनशिप्स। आजकल हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट बहुत हाई हो चुका है। हर दूसरे घर में हमें कोई ना कोई शादी में तनाव, समस्या, परेशानी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बहुत सारे केसेस में डिवोर्सेस भी दिखते हैं। तो कुछ बातों के ऊपर जानकारी करेंगे कि क्या कारण है एक शादी में तनाव आने का, पॉसिबल रीजन होने का। क्या कारण है एक शादी में थर्ड पर्सन के आ जाने का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। क्या वास्तु के अंदर कोई ऐसी दिशा है जिसके कारण ये चीजें संभव हैं और इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके एक एक चीज की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन है ना रिलेशनशिप के लिए, वो हम मानते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, दिशा है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी बॉन्डिंग के लिए। अब इस दिशा के अंदर, अगर साउथ वेस्ट दिशा के अंदर ग्रीन प्लांट्स आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए, किचन आ जाए, तो आप देखेंगे घर के अंदर झगड़े और डिसआर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे। नाउ वी आर नॉट रेफरिंग कि सिर्फ ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा ना। अगर साउथ वेस्ट दिशा के अंदर प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे देयर विल बी रिलेशनशिप इश्यूज विद इन द फैमिली। नाउ दैट कुड बी बिटवीन योर मदर एंड योर वाइफ, दैट कुड बी बिटवीन योर वाइफ एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी ये झगड़े बढ़ जाएंगे। तो करना क्या है, अगर यहां पर ग्रीन कलर है, यहां पर रेड कलर है, यहां पर किचन है, तो पहली कोशिश तो ये है कि इसे हटा लें। अब किचन तो नहीं हट पाएगी, तो किचन के लिए आप इस डायरेक्शन में अपने किचन के बर्नर के नीचे एक येलो स्लैब को लगा दें। इससे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्या सिर्फ यही कारण है रिलेशनशिप इश्यूज का? नहीं, और भी कारण है, जिसके अंदर एक कारण ये है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसे हम कहते हैं बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या है, हम एक घर के अंदर जो 16 दिशाएं, 16 जोन्स बनाते हैं, उनकी एक स्ट्रेंथ भी निकालते हैं। अब वो स्ट्रेंथ होती है एक बार चार्ट के रूप में। अगर वो बार चार्ट के अंदर किसी डायरेक्शन की स्ट्रेंथ वीक है या ओवर है, तब भी ये समस्याएं हमें आ सकती हैं। ये बात तो हो गई रिलेशनशिप इश्यूज की, झगड़ों की। एक अब प्रॉब्लम आती है डिसइंटरेस्ट इन मैरिड लाइफ। ये किस कारण से होता है? सी, डिसइंटरेस्ट इन पार्टनर और डिसइंटरेस्ट इन मैरिड लाइफ इज जनरली कॉज्ड व्हेन वी हैव अ बेडरूम इन द नॉर्थ ईस्ट। मतलब हमारे घर की जो दिशा नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर अगर कपल का बेडरूम आ जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, बहुत कॉमनली देखने को गई है। दो कारण है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो दिशा है प्लैनेट जुपिटर की। नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर आपने सुना होगा हमें पूजा रूम बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर आपने आज तक पढ़ा होगा कि ये आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है। तो फिर ये शादी के अंदर झगड़े क्यों दे रही है या डिसइंटरेस्ट क्यों दे रही है? क्योंकि यहां पर सोने से आपकी लाइफ में एक डिसइंटरेस्ट आ जाता है। वो डिसइंटरेस्ट आपकी मैरिड लाइफ में साफ साफ विजिबल होता है। व्हेन यू आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर पार्टनर, व्हेन यू हैव नो इंटरेस्ट इन योर पार्टनर, दैट विल ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम इन अ मैरिड लाइफ। जो बेडरूम है वो शुक्र का कारक है। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये जुपिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ के प्लैनेट जुपिटर हैं। तो इससे भी शादी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाना, शादी के अंदर तनाव आ जाना, लूजिंग इंटरेस्ट इन द पार्टनर। और अगर शादी से पहले कुछ लड़कियों का अगर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट है या किसी का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, उनका बहुत बार शादी के लिए मन ही ना करना, इसके लिए भी इस बेडरूम को हम देखते हैं। फिर एक तीसरी समस्या आती है
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी हम दो डायरेक्शन से देखेंगे। प्राइमरी डायरेक्शन हो गई उसकी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NNW, ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक डायरेक्शन आती है। अगर ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाए तो भी इसमें प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर आपके पार्टनर के साथ किसी और की पिक्चर आ जाए तो भी इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या एक पार्टनर इसमें ज्यादा समय बिताता हो बजाय दूसरे के, तो भी आप देखेंगे कि यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक यहां पर आपको छोटी सी चीज बताऊंगा, इस दिशा के अंदर हम भगवान राधा कृष्ण जी की पिक्चर नहीं लगाएंगे, ना ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, ना ही साउथ वेस्ट में। अगर आपके घर में इस दिशा में भगवान राधा कृष्ण जी की पिक्चर लगी है, मूर्ति लगी है, तो उसकी जो बेस्ट जोन है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप इस पिक्चर को वहां प्लेस कर दें। ठीक है, अब अगर आपके ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, तो आप एक हंसों का जोड़ा एज अ रेमेडी साउथ वेस्ट दिशा में जरूर रखें। आप हस्बैंड वाइफ की पिक्चर यहां पर भी लगा सकते हैं। अगर उनकी इंटीमेसी में कमी है तो आप उन दोनों की पिक्चर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जरूर लगाएं। एक टेक्निकल चीज और भी है, एक डायरेक्शन आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये हमारे घर में ईस्ट और साउथ ईस्ट की बात आती है। इन केस अगर यहां पर एंट्रेंस आ जाए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस आ जाए, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा देखे गए हैं। इन केसेस में सबसे पहले हम एंट्रेंस को ट्रीट करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको यूजफुल लगी। अगर आपके घर में इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो इन स्टेप्स को वेरीफाई करिए, क्योंकि एक वास्तु कंसल्टेंट भी आके यही चीज वेरीफाई करेंगे। आप इन चीजों को सॉल्व कीजिए और आपकी प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।